सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रवि अत्री पर सबका स्वागत है। तो हम प्रतिशत का आज नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं और ये चुनाव वाला टाइप है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये बहुत आसान टाइप होता है। तो आइए समझते हैं एक एक करके। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जीके की क्विज या करंट अफेयर के क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च मारना @मैथ्स बाय रवि अत्री, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो आइए आज का पहला ही क्वेश्चन है और कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया तथा जीतने वाला उम्मीदवार 56% मत लेकर 9,600 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम एक्स से भी बना सकते हैं, उससे भी आसान बनेगा, लेकिन मैं आपको एक्स से नहीं बताऊंगा। मैं आपको सीधा सीधा ही बताऊंगा 100% मान के, ठीक है। 100 यूनिट वाला जो मेथड होता है हमारा, वो बहुत अच्छा मेथड है। कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और 56% मत लेकर दूसरा उम्मीदवार जीत गया 96 मतों से। तो हम टोटल जो मत मान लेंगे, कुल मतों की जो संख्या मानेंगे, वो 100 मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? 100, ठीक है। कुल मत माना कितने हैं? 100 है, ठीक है, 100 यूनिट। अब जीतने वाला कितना ले गया? 56%। तो 100 का 56% कितना होता है? 56 ही होता है। तो 100 में से 56 ले गया जीतने वाला, ठीक है, ये हो गया जीतने वाला विनर। और इधर हारने वाला लिख देते हैं लूजर, ठीक है। और 100 में से 56 ये ले गया तो इसके पास कितने बचे? 44, हारने वाले के पास। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो अंतर होता है, हारने वाले और जीतने वाले का जो अंतर होता है, वही हार जीत होती है। तो 56 और 44 का जो डिफरेंस हो गया, 56 और 44 का जो अंतर हो गया, वो कितना अंतर हो गया? 12। जैसे मैं कहूँ आपको, ये कितने वोटों से, इसके पास 56 वोट है, इसके पास 44 है, तो ये कितने वोटों से जीत गया? तो 12 वोटों से। या ये कितने वोटों से हार गया? तो 12 वोटों से। तो मतलब इनका जो डिफरेंस होता है, तो वही क्या होती है? हार जीत। तो यहाँ 12 यूनिट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में कितने मतों से जीत रहा है? 96 मतों से। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 9600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो एक यूनिट 12 से भाग लगाओगे, 800 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल वोट पूछ रहा है, टोटल वोट कितने माने हमने? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 गुणा 800, ठीक है। 100 गुणा 800 कितने हो जाएंगे? 80,000। टोटल जो वोट थे वो कितने वोट थे? 80,000 वोट थे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। आइए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है और कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 10% मत अवैध घोषित हो गए। इसमें क्या? 10% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। यदि जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत मिले तथा 7200 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो मान लेंगे टोटल वोट कितनी है हमारे पास? 100 है। कितनी है टोटल? 100 है। तो इसमें से 10 अवैध घोषित हो गई, तो वैध कितनी बची? 90। तो ये तो हो गई टोटल, ठीक है। ये हो गई वैध, मतलब वॉलिड। तो हार जीत हमेशा वैध मतों पर ही होती है। पहले हम अवैध मतों को निकाल देते हैं। तो 100 में से 10% निकाल दिया, कितना बचा? 90। तो वैलिड, वैध मत बचे। अब क्या करना है कि जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला? 60%। तो 90 का आप 60% निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, 90 का 60% हो जाएगा 54। या आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60% ले गया जीतने वाला, तो हारने वाले के पास कितने बचे? 40%। तो कितने से हार जीत हुई? तो 20 से। कितने से हुई हार जीत? 20% से। लेकिन किसके 20% से, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो वैध मत होते हैं ना, उनके 20% से, ठीक है। तो 90 के 20%, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा? 90 का 20% आप निकालोगे तो 90 का 20% हो जाएगा आपके पास 18। कितना हो जाएगा? 18। यानी 18 वोटों से, 18 यूनिट से वो चुनाव जीत गया होगा। और क्वेश्चन में कितने से जीत रहा है? क्वेश्चन में जीत रहा है 7200। कितना? 7200। तो 18 बराबर कितने हो गए? 7200। तो एक बराबर कितना हो गया? 18 चौक 72, 400। एक बराबर 400 हो गया। तो टोटल वोट पूछ रहा है, तो टोटल वोट हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो 100 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 100 गुणा में 400, कितनी हो जाएगी? 40,000। तो टोटल जो
मत हैं वो कितने हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ से थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया, आप दोबारा समझ सकते हो कि क्या किया मैंने, कि 60% ले गया तो जीतने वाला, तो हारने वाला कितना ले गया, 40। तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया, 20। तो 20% से जीता, लेकिन किसके 20% से, वैध मतों के। तो वैध मत कितनी, 90, क्योंकि 10% तो वैध थी। तो 90 का 20% यानी 18 से जीता। ठीक है, या सीधा आप ऐसे भी कर सकते थे, 90 का आप डायरेक्ट 60% निकालते, तो 90 का 60% हो गया 54। ठीक है, तो 90 में से 54 इधर आ के घटाते, तो 90 से आप जब 54 घटाते तो आपके पास बचती 36। तो 54 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाता है, 18। तो कैसे भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है ये तरीका आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा ही हमने एक और क्वेश्चन लिया है कि कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मत नहीं दिया तथा 12.5% मत अवैध निकले, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो वही करेंगे कि 100 मान लेंगे टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट कितनी मान लेंगे, 100। अब इसमें से 20% ने मत नहीं किया, तो ये तो होगी टोटल हमारे पास। ठीक है, तो मत नहीं किया मतलब 20 ने, तो 80 ने मत किया, यानी ये हो गई वोटिंग, मतलब कितनी वोटिंग हुई है हमारे पास। ठीक है, डाले गए मत। ठीक, अब इसमें से भी 12.5% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 80 का 12.5% निकालोगे तो 80 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 80 का 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, 80 का 1/8 10, यानी 10 वोट क्या हो गई, अवैध हो गई। तो वैध कितनी बची, 70। ठीक है, तो ये हो गए वैध, यानी वॉलिड, वैलिड जो हमारे पास है। ठीक है, तो, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे कि 70 ये हो गई वैलिड, हमें पता है हर जीत कहाँ होती है, वैध मतों पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अब 70 का 60% निकालेंगे तो 70 का जो 60% हो जाएगा कितना हो जाएगा, 42। तो ये हो गया जीतने वाले का मत। तो हारने वाले का कितना हो जाएगा, तो 70 का 60% 42 होगा, 70 में से 42 आप घटाओगे तो हारने वाले के पास कितने बचेंगे, तो हारने के वाले के पास बचेंगे 28। ठीक है, हारने वाले के पास कितने बचेंगे, 28। तो ये जीतने वाले 42, हारने वाले 28। तो कितने से हार जीत हो गई, तो 42 में से 28 आप घटाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 14। तो 14 यूनिट से हार जीत हुई, और क्वेश्चन में कितने से हो रही है, 5600। तो 14 बराबर कितना हो गया, 5600। एक बराबर 14 चौका 56, 400। तो एक बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, अब टोटल वोट पूछ रहा है, तो टोटल वोट कैसे निकाल लेंगे, टोटल वोट हमने कितनी मानी है, 100 मानी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 400 हो जाएगी। एक की वैल्यू 400 है, तो ये टोटल वोट कितनी हो जाएंगी, 40,000। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से देखें, जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं एक बार समझा देता हूँ। टोटल वोट कितना माना है, 100, उसमें से 20% अवैध हो गए। 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में से 20 घटाओगे 80 हो गई। सॉरी, 20% ने मत नहीं किया, तो मतलब 80 ने मत किया, वोटिंग हुई 80 की। ठीक है, उसमें से भी 12.5% अवैध है, अनवैलिड। तो 80 का 12.5%, तो 80 का 12.5% होता है 10। तो 10 अनवैलिड हो गई, तो मतलब 70 कैसी होगी, वैलिड होगी। तो जो भी हार जीत होती है वो वैलिड मतों पर ही होती है। ठीक है, तो अब 70 का 60% निकालेंगे, 42 हो गया, और 70 में से 42 घटाओगे कितना हो गया, हारने वाले के पास 28। ठीक है, 14 से हार जीत हो गई, क्वेश्चन में 5600 से हो रही है। तो 14 बराबर 5600, एक बराबर 400। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है और थोड़ा सा इसमें बदलाव है। ठीक है, कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 600 मत अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला उम्मीदवार 70% मत लेकर 1600 मतों से चुनाव जीत गया, और कुल मत ज्ञात करें। तो कुल मत कैसे निकालेंगे इसमें, बहुत आसान है। देखो, अगर आप टोटल वोट 100 मान लोगे, कितना मान लोगे, 100 टोटल वोट,
तो अगर आप टोटल वोट 100 मान लोगे ना, तो आप 100 में से 600 घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि ये 100 यूनिट है और 600 मत है। ठीक है, तो आप 100 में से एक वोट भी नहीं घटा सकते। पहले क्या था कि परसेंट में दे के रखता है, ठीक है, 20% अवैध हुए या 10% अवैध हुए। अब की बार उसने रियल दे रखे हैं कि 600 मत अवैध हुए। आप ऐसे समझिए, मान लो कि एक्स है, तो एक्स में से आप एक नहीं घटा सकते। ठीक है, क्योंकि यूनिट एक जैसी नहीं है। और मान लो है 5x है और यह 4x है, तो 5x में से 4x आप घटा सकते हैं क्योंकि यह यूनिट समान है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि टोटल वोट 100 नहीं मानेंगे, हम जो वैलिड वोट है ना वो 100 मानेंगे। हमने जो मतलब वैध मत कितनी मान ली? 100 मान ली। मान ली वैध मत ही 100 है टोटल। ठीक है, अब वैध मत 100 है, तो वैध मतों का कितना ले गया? 70। तो हारने वाला कितना ले गया? 30। तो कितने से हार जीत हुई भाई? 40 से। ठीक है, और क्वेश्चन में कितने से हो रही है? 1600। तो 40 बराबर कितना हो गया? 1600। तो एक बराबर कितना हो गया? 40। एक बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ से 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 गुणा में 40। 100 गुणा में 40 कितनी हो जाएगी? 4000। कितनी हो जाएगी? 4000। तो ये हमारे पास कुल मत नहीं आए, ये हमने 100 क्या मानी? वैलिड, मतलब वैध मत आए हमारे पास। कैसे मत नहीं? ये वैध। ठीक है, वैध मत अवैध को निकालने के बाद। अब वो अवैध कितने थे? 600 थे। तो बस इसमें लास्ट में 600 जोड़ देंगे तो टोटल वोट आ जाएंगे। तो इसमें लास्ट में क्या कर दोगे? 600 जोड़ दोगे। तो 6 से आप जैसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4600। कितना हो जाएगा? 4600। तो जो कुल मतों की संख्या आ गई हमारे पास 4600। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मतलब मतों की संख्या रियल में दे रखी है कि 600 मत अवैध हो गए या 40 मत अवैध, जितने भी हैं, तो हम टोटल वोट 100 यूनिट नहीं मानते, हम वैलिड वोट ही 100 यूनिट मानते हैं। फिर ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील किया जाता है। आइए एक और क्वेश्चन ऐसा ही। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मत नहीं डाला, 2500 मत अवैध घोषित हुए और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला। वह 2000 मतों से चुनाव जीता, तो मतदाता सूची ज्ञात करें। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम टोटल वोट 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या क्या होता है? एक तो हमारे पास टोटल वोट होती हैं, ठीक है, मतलब कुल मत होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास 10 ने नहीं डाला, मतलब हमारे पास वोटिंग लिस्ट वोटिंग होती है, कितनों ने मतलब वोट किया है, वोटिंग होती है। एक होती है हमारे पास वैलिड मत, अवैध को निकालने के बाद मतलब वैध मत होती हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम जो वैध मत 100 मानेंगे, टोटल वोट 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि टोटल वोट अगर हमने 100 मान लिया तो हम 2500 कैसे घटाएंगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 100 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि 2500 एक रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे हम वैलिड वोट ही 100 मानेंगे। वैलिड वोट हमने कितनी मान ली? 100। अब 55% ले गया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना ले गया होगा? 45। तो कितने से हार जीत हो गई? 10 यूनिट से। क्वेश्चन में कितने से हो रही है? क्वेश्चन में हो रही है 2000 से। 2000 मतों से चुनाव जीता। 10 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 2000 के बराबर हो गई। ठीक है, 10 की वैल्यू 2000, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 200 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 200 हो गई। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 गुणा 200। कितनी हो जाएगी? 20,000। कितनी हो जाएगी? 20,000। तो हमारे पास जो वैलिड वोट निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 20,000 निकल के आई है। ठीक है, अब हमें बताया ये तो 20,000 वैलिड वोट हैं। ठीक है, अब इनमें से अवैध को निकाला होगा, तो अवैध कितनी थी? 2500। तो हम अगर वोटिंग मतलब टोटल ये ज्ञात करें कि कितनी वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग वैध प्लस अवैध दोनों को जोड़ेंगे। तो वैध हो गई 2000, सॉरी 20,000, प्लस अवैध हो गई थी 2500। तो टोटल कितनी हो गई? ये हो गई हमारे पास 22,500। टोटल वोटिंग कितनी होगी? 22,500 की। मतलब 22,500 ने क्या किया है? वोट किया है। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। 22,500 ने वोट किया है, तो यहाँ पे 22,500 वोटिंग है, और हमें पता 10% ने वोट नहीं किया था। तो इसका मतलब ये 90% के बराबर है 22,500। ठीक है, तो 90% किसके बराबर हो गया? 22,500 के बराबर हो गया। ठीक है, 90% हो गया 22,500 के बराबर। अब टोटल वोट हमें निकालनी है, तो टोटल वोट कितनी हो जाएंगी यहाँ पे?
100%, ठीक है। ये वाला 100% नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वोटिंग हुई है 22,500 हुई है टोटल। हमें पता है वोटिंग में 10% ने वोट नहीं डाला था, तो उनके 90%, भाई 90% ने वोट किया, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी? 22,500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ से कैलकुलेट आप इसको करोगे, जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। 9 से काटोगे, 25 नंबर 225, यानी 250 बार कट जाएगा। 250 गुणा 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 25,000, ठीक है। तो मतलब टोटल जो वोट है वो कितनी है? 25,000 है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? डील करेंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, एक बार बैकवर्ड करके वीडियो को देखें, जरूर जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चुनाव पे जितने भी टाइप बनते थे वो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको डेली का करंट क्वेश्चन और जी के कुछ, मतलब सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। पीडीएफ वगैरह जो भी है सब आपको वहाँ पे फ्री में उपलब्ध होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।